हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केदारनाथ कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारी जो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं साल भर के, उसकी जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ का ये एक नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स साल भर के रहे हैं उनको देखेंगे। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था वीडियो, जो कि चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का साल भर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका सेकंड पार्ट। तो हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट नेक्सस से। वो क्या है? तो एक बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरल अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और इसकी शुरुआत किसने करी है प्रोजेक्ट नेक्सस की? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब ने इसको स्टार्ट किया है। और प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से देश जो है इसके संस्थापक सदस्यों में आते हैं? तो पहला तो भारत, ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। अगला कि स्काई ट्रैक्स के लिए विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो वह है विस्तारा। इसको दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला सवाल कि किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी जो क्षमता हासिल करी है वो तीन राज्य कौन से हैं? पहला भाई गुजरात है, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट सवाल है, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी है। अगला सवाल कि केंद्र सरकार ने कहां पर देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो कहां पर किया है? झारखंड में किया है। यह आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 जो रिपोर्ट है इसके अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर शीर्ष देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर ध्यान रखना सोलर एनर्जी में कौन है? भारत अपना। अगला सवाल कि वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट में यानी सबसे महंगे शहरों में जो 50 सबसे अमीर शहर हैं भारत के कौन से शहर उसमें शामिल हुए हैं? तो मुंबई को जो है मिला है 24वां स्थान और दिल्ली को मिला है 37वां स्थान। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक 50 महंगे शहरों में। अगला सवाल है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं? तो भारत। ठीक है ना, यानी रेमिटेंस जो है सबसे ज़्यादा विदेशों से जो कमाई है प्रवासियों द्वारा वो भारत को मिलती है पहले नंबर पर, फिर आता है मैक्सिको और तीसरे नंबर पर है चाइना, चौथे नंबर पर है फिलीपींस और पांचवें नंबर पर है फ्रांस। अगला सवाल हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की है 350वें स्थान पर। अगला सवाल कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स जो है 2024 इसमें शीर्ष स्थान वाले शहर कौन कौन से हैं? टॉप सिटीज़ की बात करें तो टॉप सिटी में पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर है लंदन, तीसरे नंबर पर है सैन जोस और चौथे नंबर पर है टोक्यो। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है अंकटाड, ठीक है, अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम बदल दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से इसका नया नाम रखा गया है अंकटाड का, यानी यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल कि आईएचडी मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट जारी करी है किस शीर्षक से? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। ये अब तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? एलआईसी है, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। और लक्षद्वीप में कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने अपनी प्रथम निजी शाखा खोली है? तो भाई HDFC बैंक ने खोली है। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो नीति फॉर स्टेट्स, ये ध्यान रख लेना। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। अगला सवाल है कि 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 की अगर हम बात करें तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है असम, चौथे नंबर पर है चंडीगढ़।
ठीक है। अगला सवाल कि सार्वजनिक विकास आयोग जो है उसकी 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी? तो भारत ने करी। इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का कहाँ पर शुभारंभ किया गया है? तो राजनांदगांव जगह है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल कि जो फोर्ब्स की जारी की गई रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा यानी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी जो है वो कौन सी है? तो वह है कुवैत की जो है दिनार। और अगर हम बात करें कि डॉलर के स्थान की, तो वो आती है 10वें नंबर पर आता है डॉलर। अगला सवाल कि ब्लूमबर्ग के अनुसार जो बाजार पूंजीकरण है इसके संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत की पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को। और शीर्ष 3 की अगर बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका है शेयर मार्केट, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर है जापान। उसके बाद अगर हम बात करें कि अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र जो है, ठीक है, वो कहाँ पर खोला है? तो वो खोला है खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6 नामक जो चर्चा पत्र है, डिस्कशन पेपर, को कौन जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। और भारत में बहुआयामी निर्धनता जो वर्ष 2013-14 में 29.17% थी, अब घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28% रह गई है। अब हम बात करें कि इस दौरान कितने लोगों को निकाला गया है बहुआयामी निर्धनता से बाहर? तो 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। अगला सवाल कि किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? तो वह है उत्तर प्रदेश। 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले हैं गरीबी से उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो। अगला सवाल कि विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं वार्षिक बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो वो दावोस क्लोस्टर्स, कहाँ पर है ये? स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल अगर हम बात करें कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है, किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी करी है।